साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम जीके जीएस के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था और इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 22 वर्षों का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। तीसरा प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही उत्तर है 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है और इस संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इसमें हिंदी और संस्कृत भी इसमें शामिल है। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? साथियों, कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है चीन देश में और इसको बनाने वाले थे श्रेन काई लून। श्रेन काई लून। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और इसमें 24 तीलियां हैं और ये प्रगति और धर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर है कोलकाता में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कोलकाता में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1 टका में 100 पैसे होते हैं। नवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? सही उत्तर है कुशीनगर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, ऑस्कर जो है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनाया गया था और इसी दिन हिंदी दिवस को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी सही उत्तर है शुक्र ग्रह। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 12 जनवरी को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उसका सही उत्तर है यमुना नदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये जो है कि आपकी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह को। इसको लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इसकी सतह है उस पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए यह ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन थे? साथियों, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है महर्षि वाल्मीकि और इन्होंने रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी है। संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम जो है चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है 21 जून और इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां गिराया गया था? तो सही उत्तर है हिरोशिमा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हिरोशिमा में 1945 में पहली बार अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम गिराया था। प्रश्न नंबर 21 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन सी सही उत्तर है राहुल। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है?
तो इसका राइट आंसर है 72 बार। 1 मिनट में 72 बार स्वस्थ मनुष्य का शरीर धड़कता है। और ये उम्र के साथ या व्यायाम और उम्र के साथ जो है किसकी धड़कन ऊपर और नीचे हो सकती है, बदल सकती है। तो इसका प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और इसकी क्षेत्रफल लगभग 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? साथियों, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर हेनलेन। पीटर हेनलेन, इन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक खरीफ फसल है? कौन सा खरीफ फसल है? तो वो है धान का फसल, जो है खरीफ का फसल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मुंबई में। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? साथियों, जापान की मुद्रा येन कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, येन। भारत की पहली ट्रेन कहां से चली थी? तो सही उत्तर है मुंबई से, ऑप्शन सी। और इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी और यह मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? साथियों, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, शुतुरमुर्ग। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में सबसे पहले आम चुनाव हुआ था और इसमें जवाहरलाल जो है कि प्रधानमंत्री बने थे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 8 अक्टूबर को। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1932 में हुआ था। 1932 में वायुसेना का स्थापना हुआ था और ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 32वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 9 जनवरी को। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं होता है, ये गैर संक्रामक रोग है। इसमें कि शरीर के अंदर जो इंसुलिन की कमी होती है और उसकी वजह से ये होता है। तो संक्रामक मतलब कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, साहित्य के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है कि 1961 में हुई थी। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो है कि समय कला, साहित्य और विज्ञान का काफी भरपूर विकास हुआ था। और इसी युग में गुप्त काल समय में ही आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान व्यक्ति हुए थे। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? साथियों, टेलीस्कोप का आविष्कार 36वां प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? टेलीस्कोप का आविष्कार आपका गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है, गैलीलियो ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? साथियों, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जे.एल. बेयर्ड में। और ये स्कॉटलैंड के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। सरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? साथियों, सरिया कानून आपका मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, मुस्लिम समुदाय से। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? साथियों, महात्मा गांधी चंपारण आपका 1917 में आए थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1917 में। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये आपका कोयना नदी पर बना हुआ है। इस बांध का नाम क्या है? कोयना बांध, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? उसका सही उत्तर है किसान कन्या। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? किसान कन्या, जो कि 1937 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशन अर्धशीर ईरानी ने किया था। अर्धशीर ईरानी ने किया था। 42वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी केवल वर्षा का पानी पीता है? वर्षा का पानी पीता है, वह है चातक। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? चातक पक्षी, जो कि वर्षा का सिर्फ पानी पीता है। 43वां प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा से? तो शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। सबसे अधिक झीलों वाला देश कौन सा है? यह है फिनलैंड। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? फिनलैंड सबसे अधिक झीलों वाला देश है और ये यूरोप में स्थित है। इसके अंदर जो है कि हजारों की संख्या में झीलें पाई जाती हैं। 45वां प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था?
तो ये था सिद्धार्थ, ऑप्शन बी सही उत्तर है सिद्धार्थ, भारत में पहला निर्मित सुपर कंप्यूटर था। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर है मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा मेघालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मेघालय। यहाँ की उमगोट नदी जो है सबसे स्वच्छ मानी जाती है, जिसमें कि बिल्कुल पानी पारदर्शी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक को नष्ट होने में लगभग कितना समय लगता है? तो प्लास्टिक को नष्ट होने में लगभग 450 वर्ष का समय लग जाता है, 450 वर्ष का समय लग जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? साथियों हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है महानदी पर। और ये बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। 50वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1872। और ये जो है कि आपके ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कराई गई थी। तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।